आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पसंद के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह के ख्याल, किस तरह की फीलिंग्स आज देर रात आपके पसंद की आपको लेकर बनी हुई है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस आपको अपनी पसंद के ऊपर बनाना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आपको मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेना है एंड कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पसंद का नाम मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पसंद की एनर्जीज, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले आपका आया है व्यूअर्स 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका रिन्यूअल है या आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देर रात व्यूअर्स के पसंद की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। यहाँ पर आपका द ड्रीमर है, ये आपका एक्वेरियस है एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्प्रेड्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपका दी हर्मिट या आपकी वर्गो की एनर्जी है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 4 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स और मंथ की बात करूँ जो आपसे या आपके पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हो सकते हैं, वो हैं आपके 3, 20, 2, 14, 5, 6, 12, 4, 5 अगेन, 2 अगेन, 9, 4 अगेन। मंथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो गया मार्च, फरवरी, दिसंबर, जून, मई, सितंबर, अप्रैल, फरवरी। तो ये कुछ मंथ से व्यूअर जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि जो भी नंबर, जो भी मंथ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखने हैं। कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको अपने आज या फिर आने वाले वक्त से अभी नहीं जोड़ना। जब जोड़ना होगा मैं खुद ब खुद आपको इस चीज़ को बता दूंगी। इन नंबर्स को आप ऐसे भी लेकर चल सकते हो जैसे आपका भाग्यांक, आपके पसंद का भाग्यांक या मूलांक, या इतने वक्त का आपका रिश्ता था, इतने महीने, इतने साल से आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन या फिर डिस्टर्बेंस इस कनेक्शन में यहाँ पर फेस कर रहे हो, तो ऐसे भी लेकर चल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स आ रही हैं 5 to 6 ईयर्स से ना एक दूसरे से अलग है या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस कनेक्शन में आप लोग फेस कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बेसिकली टैरोस बता रहे हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आज देर रात ना आपके पर्सन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जिस चीज़ को शायद ही रिकॉग्नाइज कर तो रहे थे, या ये कह सकते हो समझ तो रहे थे, लेकिन ये पर्सन क्योंकि औरों की बातें सुन रहे थे, औरों की बातों में ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, इस रीजन्स के चलते चीज़ों को समझ कर भी ना उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में ये पर्सन उतार नहीं पा रहे थे। और वो ये था कि ये आपके लगातार ऑफर को नेगलेक्ट करके, इग्नोर करके, ना बोलकर कहीं ना कहीं जो इनकी लाइफ में अभी आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं ना, ये उसको मिस करते जा रहे हैं। तो आज देर रात इनके साथ यही चीज़ें हो रही हैं कि आपके पर्सन जितना इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये आपकी तरफ से बढ़ने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर चुके हैं या मिस कर दिया है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर एकदम डायरेक्शन लेस हो रहे हैं या एकदम डायरेक्शन लेस हो रही हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये तब जागे हैं या तब जागी हैं जब यहाँ पर ऑलरेडी ये अपनी दुनिया यानी कि आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को ये खो बैठे या उनसे हाथ धो बैठे हैं या बैठी हैं। आप अपने हिसाब से लेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग इनकी ओवरऑल आ रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी तक ना, जैसे होता है कि हम बार बार अगर किसी चीज़ को लेकर हमें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली लग रहा है कि यार ये गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं और फिर उन ऐसे लोगों से यहाँ पर
अपनी बात को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर सही प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल ही दूंगी, जैसे होता है ना कि माँ एक ऐसी होती हैं कि अगर हम माँ के सामने जाकर बोलेंगे कि यार मम्मा मैं मोटी हो रही हूँ ना, मैं मोटा हो रहा हूँ ना, तो मदर आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगी कि नहीं नहीं बेटा आप कम खाओ। उनके दिल इतना बड़ा होता है, वो कहती है अरे ठीक है कोई नहीं, इतना चलता है, खाते पीते घर के हो। तो ओवरऑल यहाँ पर ना वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई कि जब जब इन्हें इस चीज़ का गिल्ट आया, जब जब इन्हें लगा कि हाँ मैं गलत हूँ या मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तब तभी कुछ ऐसे इंसानों के पास गए वहाँ पर जिन्होंने ना इन्हें इनकी गलती को रियलाइज़ नहीं होने दिया। बजाय इनकी गलती को रियलाइज़ करने के इन्हें इन्हीं की बातों में हाँ बोलकर इन्हें वहीं पर शांत कर दिया या वहीं पर बिठा दिया, यानी कि इन्हें एफर्ट्स करने नहीं दिए। और आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना अपने आप को सतीत में पा रहे हैं या पा रही हैं या उस अतीत को लेट गो ये अभी तक नहीं हुआ, इस चीज़ के एहसास में इस इंसान के थ्रू अपने आप को देखा जा रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स एकदम डायरेक्शन लेस हो रहे हैं। जैसे कि वो होते हैं ना कि हक्के बक्के से क्या करे क्या ना करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस तरह की मेंटेलिटी, उस तरह की एनर्जी या सोच में आपके पर्सन यहाँ पर ना आज रात यहाँ पर हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है अभी तक आपके पर्सन को कुछ इस तरह से भी इंसिस्ट करा जा रहा था कि भाई देखो ये अगर लगातार यहाँ पर उनकी सुनेंगे, उनके हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे, तो ये अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो ये हमेशा देखते आए हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन ने बहुत सपने तो देखे हैं, सपनों की दुनिया में ये पर्सन ज़्यादा रहे या ज़्यादा जिए हैं, और कहीं ना कहीं उन सपनों की दुनिया में रहने के चलते ये कन्विंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि किसी को कुछ चाहिए और कोई उससे कह दे कि हाँ भाई तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें हम देंगे वो चीज़ें, तो वो जल्दी कन्विंस हो जाएगा। तो आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हुई, लेकिन आज रात इनके साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं व्यूअर्स कि ये जो भी जिस भी चीज़ पर भरोसा अभी तक करते आ रहे थे वो भरोसे का अंत कहीं हो ही नहीं रहा। यानी कि वो नई शुरुआत करके भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की नई शुरुआत देखने को आज तक नसीब नहीं हुई है। ये चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ पर सोच, इनका एनालाइज जो ये अब कर रहे हैं या कर रही है ना, यहाँ पर वो इन्हें लाकर दे रही हैं। ठीक है, और इसी रीजंस के चलते एक ऐसी मेंटेलिटी, एक ऐसी सोच है मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, मैंने जो करा वो गलत है, या मैं जो आज में नहीं कर रहा वो गलत है, या जो मैं नहीं कर रही वो गलत है। तो मैं एकदम से आज रात की ना एनर्जी एकदम रेस्टलेस वाली यहाँ देख रही हूँ। एक तरह से आप ये समझिएगा फोकस्ड भी हैं, लेकिन अपने आप को डिफेंड करके भी चलना है। एकदम से अपने आप को हाईलाइट भी ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, या वो नहीं कर पा रही हैं, या फिर ये कहिएगा उस तरह के अब हालात भी नहीं बचे हैं। उस तरह से एक और अपनी लाइफ में ट्रॉमा फेस करने का वक्त भी अब इन्हें अपने आसपास बेसिकली व्यूअर्स क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ना चांसेस ये दिख रहे हैं, देखो व्यूअर्स आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में अगर कोई वजह बनी तो वो यहाँ पर ये बनी कि आपके पर्सन किसी और को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में इस कदर उतार रहे थे कि ये एक वक्त पे एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगने लगा था कि आपके पर्सन नहीं, जैसे वही इंसान बोल रहे हैं, जैसे कि ये उनको मिरर कर रहे थे या उनको मिरर करना इन्होंने शुरू कर दिया था, जो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आपके अतीत में दुखी भी कर गई। यहाँ पर ना आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आपके पर्सन से ज़्यादा आसपास के लोग, जो आप आसपास के लोग बेसिकली आपके पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा के चलते यहाँ पर इन्हें ये घुट्टी पिला रहे थे कि भाई जीत किस चीज़ में है, जीत ब्रेकअप करने में है, जीत दूर होने में है, जीत अपने आप को अकेला करने में है, जीत यहाँ पर अपने आप को वक्त देने में है, जीत यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचने में है। ठीक है, बजाय यूँ घुट घुट कर जीने के, जबकि ये घुटन देने वाले या घुटन इनके मन में डालने वाले यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना खुद का जो सोच आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बन रही थी, वो अपनी खुद की सोच आपके पर्सन पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और इसी रीजंस के चलते एक वक्त पे आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हुए, क्रॉस रोड पर जाकर बैठ गए और अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ पर अपना सुकून अपने आप को अकेला रखने में पाया। ऐसा नहीं था कि आपके पर्सन उस वक्त पे ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर पूरी तरह से आपको गलत मान रहे थे,
या पूरी तरह से तब ये पर्सन आपको गलत मान चुके थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन उस वक्त पे गलत मान नहीं पा रहे थे या मान नहीं पा रही थी, लेकिन इन लोगों की सोच आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी, जिसके चलते एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई थी कि शायद इन्हें अभी वक्त लेना चाहिए, शायद आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में अभी आपके पर्सन को और गहराई से सोचना चाहिए। उस मेंटेलिटी के चलते आपके पर्सन ने बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप करा, आपसे दूरियां बनाई हैं। हालांकि अब वो ब्रेकअप भी इस इंसान को ऐसा नहीं है कि कोई घुइयों की जड़ दे गया, ऐसा कोई इन्हें सुकून दे गया। ये जो सेपरेशन, ये जो ब्रेकअप है ना, ये जो दूरियां हैं, ये आपके पर्सन को मेंटली और ज़्यादा यहाँ पर एग्जॉस्ट कर गया है, ये चीज़ें हैं। तो आज देर रात आपके पर्सन की एनर्जी जो इतनी डिस्टर्ब है, इतनी डायरेक्शन लेस है, वो इस रीजंस के चलते कि ये सब करके भी बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या पा रही हैं कि यहाँ पर जीत इन्हें किसी भी कॉस्ट पर मिली नहीं। फिर चाहे वो जीत ये ना आपसे अपने आप को दूर लेकर जाकर देखना चाह रहे थे या देखना चाह रही थी। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आज देर रात आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी रेस्टलेस यहाँ पर कर रही हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं इतनी ओवर थिंकिंग आपके पर्सन को सोने भी नहीं दे रही, क्योंकि बार बार ये पर्सन आपसे जुड़े हुए उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप को पा रहे हैं, जिन क्वालिटी मोमेंट से कभी एक वक्त पे ये पर्सन बहुत स्पीड से ऐसा मान रहे थे कि दूर हो चुके हैं या इन्होंने दूर कर दिया है, या अब इनके दिल में आपको लेकर कुछ बचा नहीं है, यानी कि इन्होंने इन सब चीज़ों पर अच्छे खासा कमांड या कंट्रोल कर लिया है। वो चीज़ें आज रात इन्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई फील हो रही हैं, जो इन्हें अगेन यहाँ पर डायरेक्शन लेस कर रही हैं कि ये जिस रास्ते पर है क्या वो रास्ता सही है या फिर इनकी मंजिल इन्हें आप ही की तरफ यहाँ लेकर जा रही है। देखिएगा यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको जैसे कि बोला आज रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी होने के चलते सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पा रही हैं, या ये कहिएगा रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तकलीफ किसी और चीज़ की है और ये सोच रहे हैं, ये सोच रही है कि शायद मेरा बीपी लो हो रहा है या मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इस रीज़न्स के चलते मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि ये सभी चीज़ें अंदरूनी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं व्यूअर्स जो आपके पर्सन को चुभ रही हैं, जो आपके पर्सन को यहाँ पर गिल्टी भी फील करा रही हैं, जो आपके पर्सन को अपनी लाइफ में अकेलेपन का तो साथ ही साथ अब बहुत सारे चैलेंजेस इन्हें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं या उनके मामले में इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा मुझे तन्हा, अकेलापन जैसे आपके पर्सन को अपने अंदर महसूस हो रहा है, और ये अकेलापन या फिर ये तन्हाई आपके पर्सन को ना किसी किताब में, जैसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अब इन्हें किताब पढ़ने का शौक लग गया है या इन्होंने वो शौक पाल लिया है, उसमें भी इन्हें वो सुकून यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो एक ऐसा सवाल आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में आज देर रात चल रहा है कि इन्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा, ये इतने ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी में क्यों हैं, क्यों इन्हें आपकी तरफ बढ़ने वाले जो भी ऑफर्स थे वो इन्हें दुख दे रहे हैं कि वो खो गए, वो इनसे मिस हो गए, तो वो इन्हें इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप से जितना कर रहे हैं उतने इन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते में नई शुरुआत को लेकर अब क्या परसेप्शन आज रात बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर एक ऐसे सवाल में ये पर्सन व्यूअर्स जूझ रहे हैं, जैसे कि एक ऐसे सवाल में ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है कि इनका दिल तो यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में नई शुरुआत की इच्छा रख रहा है, वो अपनी इच्छा यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट क्यों हो रही हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा इनके लिए स्ट्रेसफुल हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे का कारण है व्यूअर्स कि ये पर्सन जानते हैं, जान पा रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी जो जिस चीज़ में, जिस रिश्ते में इन्हें जीत मिल रही थी उसको पहचाना नहीं, उसको इन्होंने समझा नहीं, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा, बजाय ये चीज़ें करने के हमेशा कंप्लेन करते रहे या कंप्लेन करती रही, क्योंकि उस वक्त पे सारा का सारा कंसंट्रेशन उस चीज़ पर था कि अगर रिश्ते में कुछ भी ऊंच नीच होती है, गलतियां होती है ना, तो उसका बिल उससे फड़वाना है या उसकी गलतियां उस पर डलवानी है, बजाय इस चीज़ पर इनका फोकस्ड होने के कि भाई इस रिश्ते में कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो दोनों मिलकर बैठकर सुलटा लेंगे, दोनों मिलकर बैठकर इसे
रिजॉल्व कर लेंगे, तो बजाय इस चीज़ पर ध्यान देने के इनका फोकस किसी और ही डायरेक्शन में यहाँ क्योंकि जा रहा था। और इसी रीजंस के चलते आज इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है। नई शुरुआत की चाह होने के बावजूद भी ये चाहत इन्हें ना बहुत ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स डिफ़िकल्ट महसूस हो रही है कि ये जो चाहत रख रहे हैं बहुत ज़्यादा इनको पूरा करना मुश्किल लेने लग रहा है। द ड्रीमर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ना अपने सपनों को आपके पर्सन के थ्रू उधेड़ बुन करके देखा जा रहा है। एजन कि जो मेरे सपने थे उनमें मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया। जो मेरे सपने थे, जिन सपनों की तरफ मैं भाग रहा था या भाग रही थी, क्या उन सपनों को लेकर क्या ग्रो हुआ, तो क्या यहाँ पर पूरी तरह से रखा रह गया। ये सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ना कैलकुलेट करी जा रही है। और वही कैलकुलेशन आपके पर्सन को जब नील बटा सन्नाटा एजन बिल्कुल हाथ खाली इन्हें दिखा रही है ना, तब आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स बौखलाते फिर रहे हैं या बौखलाती फिर रही हैं। जैसे आप ये समझिएगा, आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पर एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस भी कर लिए, और जब आप यहाँ पर बैठकर देख रहे हो कि अब वो मुझे मिला या नहीं मिला, तो आपको अपने हाथ खाली नज़र आए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका उन सब चीज़ों के बाद कैसा रिस्पॉन्स होगा। वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ आज रात हो रही हैं। किंग ऑफ हैंड्स के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है जैसे अभी तक आपके पर्सन को ऐसे लग रहा था कि मैं ही मैं हूँ और मेरे पास ही सभी चीज़ों की लीड होनी चाहिए, उसकी भी और मेरी ज़िंदगी की भी, अच्छे की बुरी की। लेकिन आज रात आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। एजन यहाँ पर ज़रूरी ये था कि बजाय मैं इस चीज़ की परवाह करने की कि लीड किसके हाथ में है या मेरे हाथ में होनी चाहिए, अगर मैं उस वक्त पे बैठकर उसे समझता या समझती ना, तो शायद इतनी दिक्कत ना होती। तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जो इन्होंने उस वक्त पे व्यूअर्स नहीं दिखाई ना, वो आज देर रात आपके पर्सन अकेले बैठकर यहाँ पर देख रहे हैं या इन्हें दिखाई पड़ रही है। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनी हुई हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स। अब आपके पर्सन यहाँ पर ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बौखलाते फिर रहे हैं या बौखलाती फिर रही हैं कि जो इनकी लाइफ में क्वालिटी मूवमेंट था, जो आपकी ऑनेस्टी थी, जो आपका दिया हुआ वक्त था, ये उस क्वालिटी टाइम को उस वक्त पे ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं दिए। मतलब आप ही समझो व्यूअर्स, आपके पर्सन की आज देर रात कुछ ऐसी मेंटेलिटी बन रही है, मैंने ये क्यों नहीं करा, मैंने वो क्यों नहीं करा, अगर मैं ऐसे कर देता या मैं अगर ऐसे कर देती, अगर मैं ये ना करता या ये ना करती, तो सब चीज़ें मेरी लाइफ में बैलेंस में होती। क्योंकि इनको अपनी लाइफ जितना ज़्यादा डिसबैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन आज देर रात कैसे अपनी लाइफ में ये बैलेंस ढूंढ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, उस चीज़ पर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। ये चीज़ें, ये स्थिति मुझे आपके पर्सन की आज रात की बनती हुई दिखाई दी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स की यादों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपनी बीती यादों को लेकर जो आपसे जुड़ी हुई है ना, उन सभी बीती यादों में जो जो इन्होंने यहाँ पर हथौड़े मारे हैं, जो जो इन्होंने यहाँ पर गलतियाँ करी हैं, जो जो आपको चोट पहुँचाई, जो जो आपको इन्होंने तकलीफ दी मेंटली, इमोशनली, जो भी इन्होंने आपको ब्रेक करा है ना, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। और वही चीज़ें ना देखो व्यूअर्स, आज रात आपके पर्सन के दिमाग में यहाँ चल रही हैं, वही उन्हीं सभी चीज़ों की क्लैरिटी चल रही है। एजन ये इनकी लाइफ का वो कड़वा सच है व्यूअर्स, जिसको ना तो ये पूरी तरह से नकार पा रहे हैं या नकार पा रही हैं, तो ना ये पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मैं आज रात की इस इंसान की एनर्जी में व्यूअर्स नोटिस कर रही हूँ, यानी कि ओवर थिंकिंग तो हद से ज़्यादा आपके पर्सन के थ्रू यहाँ करा जा रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स। अब यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपने जिस फैसले को लेकर कभी एक वक्त पे खुश थे ना, अब वही फैसला आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट दे रहा है। आपके पर्सन के दिल में मन में आज देर रात बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस चल रही है, मैं ऐसे कर लूँगा या ऐसे कर लूँगी तो शायद वो मेरे पास लौट कर आ जाएगी या लौट कर आ जाएगा, वापस उसकी वफादारी मुझे मिलेगी, उसका वक्त मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा उस जगह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये समझो जैसे व्यूअर्स एक्शन के बाद रिवॉर्ड आएगा, लेकिन आपके पर्सन एक्शन को कट करके डायरेक्ट जंप मार रहे हैं रिवॉर्ड पर कि ये रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, ये रिवॉर्ड मुझे ऐसे मिल जाएगा अगर ये हो जाता है तो। उस तरह की मैं आपके पर्सन की एनर्जी या मेंटलिटी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना, वो कहावतें पीछे रह गई कि फल की इच्छा मत करो, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त में फल की इच्छा ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, उस फल की इच्छा के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आज देर रात पैशनेट हो रहे हैं या हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब अपनी जीत किस में देखी जा रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बेसिकली अब आपके पर्सन को जीत का असल मायना समझ में आ रहा है। एज एन अगर तुम किसी ऐसे इंसान को मार कर अपनी जीत मानते हो या मानने लगे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। आप जो पूरी तरह से पहले ही इनके लिए पागल थे, दीवाने थे, अगर इन्होंने आपको इस रिश्ते में दूर करके यहाँ पर जीत पाई है ना, तो वो जीत नहीं है, क्योंकि आप तो प्यार में थे, आप तो इनके लिए वैसे भी कुछ भी देने के लिए, करने के लिए, कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार थे। और यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर आज देर रात ना अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोचने के लिए इन्हें मजबूर कर रही है। ये चीज़ें समझने में आपके पर्सन ने वक्त ज़रूर से लिया, वे आपको इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर से करना पड़ा, लेकिन वही चीज़ें कहते हैं व्यूअर्स, जो चीज़ें देर से होती है ना वही सही होकर आती हैं। ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आज देर रात जितना ज़्यादा आपके साथ का रिश्ता अपनी इम्पोर्टेंस इन्हें समझा रहे व्यूअर्स, अपनी वैल्यू इन्हें बता रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि एज एन ये जो चाहते हैं, क्या आप वो चाहते हो, या अब आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते में आप क्या चाहते हो। आपको पता है कि इनकी चाहत आपसे क्या थी, यानी कि आपके पर्सन की चाहत आपको लेकर एक वक्त पे क्या बन रही थी, आपको तो इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन आपकी चाहत इनको लेकर क्या थी, इन्होंने कभी उस पर गौर ही नहीं फरमाया, इन्होंने कभी उस चीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया, या इन्होंने उस चीज़ को कभी जहन में उतारा ही नहीं, बस एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आज देर रात व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली एक ऐसी मेंटलिटी है कि तुम हर वक्त सही नहीं हो सकते हो। जैसे अभी तक तो यही था कि यही सही है, या इनके आसपास के लोग सही हैं, या फिर इनके आसपास के जो लोग हैं ना वो सही थे, इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े यहाँ पर कांड कर दिए। तो आपके पर्सन की आज रात यही सोच बन रही है कि जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, दूरियां आई, उन सभी के मामले में ना तो ये सही थे और ना इनके परिवार वाले सही थे। ठीक है। और ये मेंटलिटी आपके पर्सन की यहाँ बन रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों के लिए वो सही रहें और हर एक चीज़ के लिए ये आपको जैसे गलत मान रहे थे आप गलत हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में है। एक ऐसी एनर्जी है जैसे व्यूअर जो कचरा भरा था ना वो साफ करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, स्पेस बनाई जा रही है ताकि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अब इनकी सोच में यहाँ पर आ सकें। तो एक ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ वैंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर सोच, परसेप्शन और फीलिंग्स क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स,
बेसिकली अब इस इंसान को जो आपको लेकर कन्फ्यूजन्स थे ना, वो कन्फ्यूजन्स आपके पर्सन के जितने क्लियर हो रहे हैं उतना ही इमोशनली वाइज ना आपके लिए अपने आप को अवेलेबल पा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें अपने इनके लिए अब बिल्कुल अनअवेलेबल, अपने आप से प्यार करते हुए, सेल्फ लव करते हुए, सेल्फ केयर करते हुए इन्हें ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो वो स्थिति पलट गई है, यानी कि खेल यहाँ पर सारा बदल गया, सोच यहाँ पर सब दोनों की बदल गई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। टेम्परेंस, जितना ज़्यादा अपने आप को अकेले में रखकर चीज़ों को उधेड़ बुन कर कर देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन का दिल यहाँ पर अपनी उन बीती बातों को लेट गो करने का, उन कंडीशंस को, उस ईगो को लेट गो करके आपके साथ समझौता करने का कर रहा है। और इवन इनका दिल यहाँ पर ये कर रहा है कि आप तो डेफिनेटली अब यहाँ पर इनकी तरफ पहले की तरह ऑफर नहीं लेकर आओगे, अब इन्हें ही आपकी तरफ कोई चिट्ठी, कोई संदेश भेजना होगा। शायद इनके आपकी तरफ चिट्ठी और संदेश भेज रहे पर आपके ऊपर इनके आपके दिल में इनके लिए वो फीलिंग्स जागे जो इन्हें पता है वो मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जिस विषय में सोच सोच कर आज देर रात आपके पर्सन यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पा रहे हैं। तो वो स्थिति इनकी बन रही है। तो वही चीज़ें होती हैं कि देखो व्यूअर्स, शुरू में तो ये चीज़ें इन्हें अच्छी लग रही थी क्योंकि ये शुरू में चीज़ें इनके फेवर में जा रही थी। अब जैसे जैसे चीज़ें आपके पर्सन को, अपने आसपास के लोग आपके पर्सन को अपने अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं या उनके विचार आपके पर्सन को अपने खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं ना, या उनके विचारों की वजह से आपके पर्सन की जिंदगी पर क्या असर पड़ा वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन को यहाँ पर आपसे बात करने की, आपकी तरफ मैसेज भेजने की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। मैं देख रही हूँ उन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए आज रात क्या कर रहा है, इनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कन्फेस करना चाहता है। तो आपके पर्सन के आज रात में मैसेजेस देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के, व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या मैसेजेस, क्या कॉल, क्या टेक्स्ट मैंने है यहाँ पर डिवाइन। तो आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती हैं, मुझे अब ज़रूरत है तुम्हारे उसी वक्त की, उसी कमिटमेंट की, उसी ऑफ़र की जो पहले तुम्हारी तरफ से आते थे लेकिन अब आने बंद हो गए हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। मुझे अब परवाह होने लगी है उस चीज़ की कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, जिसकी शायद एक वक्त पे मुझे परवाह नहीं थी और इस रीज़न्स के चलते मैं कुछ भी कर रहा था या कर रही थी। वाई यू सो मीन। हालांकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस इमोशन से बाहर निकाल रहे हो, उन चीज़ों को लेकर ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, तुम क्यों इतने मीन होते जा रहे हो या होती जा रही हो, या तुम क्यों इतना ऐसे बदलते जा रहे हो। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी ज़िंदगी कहाँ थी और तुम्हारी वजह से अपसाइड गई, और तुम्हारे ना होने से भी मुझे समझ में आया अप साइड से डाउन साइड में कैसे गई। तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि लाइफ में इनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी हैं। सिचुएशंस इनकी यहाँ पर इतनी इजी नहीं है जितनी दिख रही है या दिखाई गई थी। जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि परिवार में आपसी मतभेद होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, तू मैं होना, बड़ों का लिहाज ना होना, उस तरह की तो स्थिति यहाँ पर ऑलरेडी देखी जा रही है। और उस तरह की स्थिति के पीछे का कारण यही बन रहा है, कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतरेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपसे। जस्ट से समथिंग टू मी। आपने जैसे कुछ कहना, सुनना, शिकायतें करना सब बंद कर दिया है, और ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, कुछ तो बोलो एटलीस्ट। यहाँ पर आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ड्स। तो ये इतना ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इसीलिए बने रहे, फैमिली को इसीलिए इतना ज़्यादा मानते रहे या मानती रही क्योंकि यहाँ पर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, जिसे परिवार ने इतना ज़्यादा इन्हें एक वक्त पे प्रेशराइज करा कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, या परिवार ने इनसे बहुत सारे लाइफ में ऐसे डिसीजंस दिलवाए जिन पर ये गलत रहे, और उसके बाद ये अपनी लाइफ में कोई भी फैसला ना उनसे पूछे बिना ले ही नहीं पाए। यहाँ पर आई फॉरगिव यू। तो जिन जिन चीज़ों को लेकर कभी एक वक्त
पे ये ब्लेम गेम्स खेल रहे थे, बोल रहे थे कि इन्होंने आपको माफ़ नहीं करा या आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वही मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तो उन चीज़ों को लेकर ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ करा। आई हैव ड्रीमिंग ऑफ यू, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ देख रहा हूँ या देख रही हूँ इस रीजंस के चलते और भी ज़्यादा। सवाल यहाँ पर ये बनता है जैसे कि ये आपकी तरफ कॉल, मैसेज और टेक्स्ट भेजने की खुद से यहाँ पर इच्छा अपने दिल में, मन में आज डेवलप होती हुई पा रहे हैं और इस रीजंस के चलते ओवर थिंकिंग भी करी जा रही है, नींद भी नहीं आ रही है। तो क्या इनकी तरफ से आपकी तरफ वो ऑफर बढ़ेगा, वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर एक्चुअली में व्यूअर्स की तरफ यहाँ पर कोई मैसेज, कोई कॉल वगैरह भेजेंगे या करेंगे या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए क्या व्यूअर्स के पर्सन कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे व्यूअर्स की तरफ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका 9 ऑफ वेंस है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। 2 ऑफ वेंस है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पर दी हेरोफेंट है, यहाँ पर आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो मुझे ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक कर दिया, आपने पहले से ही दीवारें इनके लिए बंद कर दी हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये आपको करेंगे भी तो भी वो आप तक पहुँचेगा नहीं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है ये कोशिश करेंगे लेकिन इनकी कोशिशें बीच में रुक जाएंगी या रोक दी जाएंगी, यानी कि वो परिवार अपने रूल्स रेगुलेशन में आपके पर्सन को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देगा जिस रीजंस के चलते ये आपकी तरफ मैसेज भेज कर भी भेज नहीं पाएंगे या वो आप तक डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की मैं पॉसिबिलिटी बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, और अपनी तरफ से ये एफर्ट्स डालेंगे, वो एफर्ट्स जो अभी तक ये डाल नहीं रहे थे इनकी तरफ से डालेंगे, लेकिन वो एकदम ओपन वे में नहीं पड़ेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर सितंबर मंथ की ज़्यादा दिख रही है। सितंबर मंथ में ये ट्राई करें आपसे बात करने की, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को, इन सभी चीज़ों को लेकर, इतनी क्लैरिटी को लेकर आपने अभी तक अगर थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो ज़रूर से बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।